ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास के पहलू के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास क्या है? बाल विकास के अंतर्गत या मानव संरचना के विकास के अंतर्गत या मानव के भावात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषाई एवं मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो विकास आयु के साथ व्यवस्थित रूप से मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भाषाई, भावात्मक का विकास अवस्था के साथ किस प्रकार पूर्णता को प्राप्त होता है या उसके पूर्णता का स्वरूप क्या होता है, उसे हम विकास कहते हैं। आप ऐसे समझिए, सिंपल भाषा में आयु के साथ व्यवस्थित शारीरिक विकास और विभिन्न गतिविधियों का विकास जब उस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है तो उस अवस्था का वह विकास कहलाता है। यानी आयु, उसके संग व्यवस्थित गतिविधि और उस अवस्था के साथ पूर्णता को जब प्राप्त होता है तो उसे हम विकास कहते हैं। या ऐसे कहें, विकास मानव के समस्त गतिविधियों का संयुक्त परिणाम होता है। विकास मानव के समस्त गतिविधियों का संयुक्त परिणाम होता है, यानी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, व्यवहारिक, चारित्रिक समस्त गतिविधियों के दृष्टिकोण से यदि किसी व्यक्ति के विषय में विचार किया जाए तो उसे हम विकास कहते हैं। हमारा जो बाल विकास का जो पेपर है उसके अंतर्गत इन विकास के सभी पहलुओं को देखा जाता है। साथ में यह भी निर्धारित किया जाता है कि इस अवस्था में इस स्वरूप का विकास होना चाहिए। यदि कमी है तो उसमें उसको दूर कैसे किया जाए, बालकों में सुधार कैसे किया जाए, उसके लिए निर्देश क्या दिए जाए, ये सब भी, यानी विकास को जानना है आयु के साथ, उसको व्यवस्थित रूप से समझना भी है, उसको पूर्ण रूप से बनाने के लिए समस्त गतिविधि और दृष्टिकोणों को बताना भी है, निर्धारित भी करना है, तब उसे हम विकास की अवस्था को प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग के बाल विकास के अंतर्गत इसका व्यापक दृष्टिकोण है। यानी विकास क्या है ये भी जानना है, विकास कैसे होगा ये भी जानना है, विकास का स्वरूप कैसे निर्धारित करना है ये भी जानना है, विकास की कमियों को किस प्रकार दूर करना है ये भी जानना है। इसलिए विकास का व्यापक दृष्टिकोण हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है। ये जो विकास के विभिन्न पहलू यानी किन दृष्टिकोणों को विशेष रूप से ध्यान में रख करके हमारा जो सिलेबस बनाया गया है उसमें से 6 दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है विकास के लिए। पहला है शारीरिक विकास। यहाँ शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर की संरचना, यानी शरीर के संरचनात्मक विकास किस अवस्था में कैसे होते हैं ये भी जानना है। शैली, हमारी शरीर की जो हाव भाव, चाल चलन, चलने फिरने, दौड़ने उठने बैठने की शैली क्या, स्टाइल जिसको आप कहते हैं, वो भी जानना है। और शरीर के विभिन्न अंगों का और शरीर के बाहरी आकार का, ये जिसको आप कहते हो मुद्रा, यानी शारीरिक मुद्रा, शारीरिक हाव भाव व्यवस्थित रूप से कैसे क्रियाकलाप होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में बालक कैसा हाव भाव शारीरिक प्रदर्शित करता है ये भी जानना है। और अंगों का विकास किस प्रकार होता है, यानी गर्भावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, यानी अंगों के विकास, क्रियाकलाप, उस पर नियंत्रण, उसका विकास, उसका सुंदर आकार, इन सभी गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग विकास को देखेंगे। यानी विकास का पहला पहलू शारीरिक विकास। दूसरा है विकास का दूसरा पहलू है मानसिक विकास। मानसिक विकास का यहाँ अर्थ है किसी चीज़ को सोचना, समझना, याद रखना, उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना और मन से स्मृति के आधार पर संबंधों को जोड़ना, यानी मानसिक विकास यहाँ पर उसके मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों को इसमें देखा जाता है। तीसरा है भावात्मक या संवेगात्मक विकास। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, यद्यपि सभी महत्वपूर्ण है। भावात्मक और संवेगात्मक विकास का यहाँ तात्पर्य यह है कि भावना उसकी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, यानी उसका मन कैसा है, उसमें संवेग कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे संवेग का यहाँ तात्पर्य ये है, समझिए कि जैसे प्रसन्नता का भाव, दुख होने का भाव, और जो है क्रोधित होने का भाव या चिढ़ने का भाव, ये कहें काम का भाव, प्रेम का भाव, उत्साह का भाव, ये भय का भाव, उत्साह का भाव, साहस का भाव, यानी हमारे जो चेहरे पर या हमारे
सोच में जो भावना चलती है उस भावना के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो उसमें उचित संवेगों का कैसे विकास हो और क्रिया के साथ उचित संवेग कैसे कैसे होते हैं ये भी जानना है। और क्योंकि जब तक अच्छे संवेगों का विकास नहीं होगा तब तक बालक प्रसन्नता के साथ कोई क्रिया या कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए जो है जो अच्छे संवेग है उनको किस प्रकार डेवलप किया जाए और उनको डेवलप करने के लिए कौन सी परिस्थिति देना उचित होगा और अध्यापक द्वारा अच्छे संवेगों को बढ़ाने के लिए और गलत संवेगों को नियंत्रित करने के लिए भी कौन कौन सी गतिविधियाँ अपनाई जानी चाहिए, ये सब संबंधी जानकारियाँ भी विकास के पहलुओं के अंतर्गत संवेगात्मक विकास में हम लोग देखेंगे। यानी अच्छे संवेग, गलत संवेगों को रोकना चाहिए, जैसे चिड़चिड़ापन होना, ज़्यादा काम की बातें सोचना, ज़्यादा सेक्स की बातें सोचना, या ऐसे से जो भी गलत संवेग हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और अच्छे संवेगों को जैसे प्रसन्नता, उत्साह, साहस जो स्वभाव से ही प्रकट होते रहते हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी पहलुओं को हम लोग मानव के व्यवस्थित विकास के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ये भी पहलू बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। चौथा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, समाज किसे कहते हैं? जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होते हैं, जहाँ संबंध होते हैं वहाँ एक दूसरे के प्रति क्रियाकलाप, दायित्व होते हैं। समाज के अनुसार नियम, कानून, सभ्यता, संस्कृति पाई जाती है। समाज में ही एक दूसरे का सहयोग, सहानुभूति से सभी लोग जुड़े होते हैं। तो समाज के विभिन्न पहलुओं का कैसे विकास होगा, इस बालकों में स्वार्थ से ऊपर उठकर किस प्रकार से सहयोगात्मक, क्रियात्मक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, ये सभी पहलुओं को हम लोग इसमें देखेंगे। पांचवा है चारित्रिक एवं नैतिक विकास। यहाँ चरित्र का अर्थ होता है व्यवहार, व्यक्ति का अपने से दूसरे के प्रति व्यवहार, व्यक्ति का खुद के प्रति अपना व्यवहार, यानी चरित्र निर्माण संबंधी गतिविधियाँ। और नैतिकता का यहाँ अर्थ होता है नीति युक्त क्रिया, नियम से कोई क्रिया, अनुशासन युक्त क्रिया, उसको हम नैतिकता कहते हैं। यानी व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्ति का दूसरे के संग व्यवहार और उसका नीति युक्त क्रिया, अनुशासन युक्त क्रिया, इन सब गतिविधियों का किस प्रकार विकास होगा, इसको जो है किन किन पहलुओं को ध्यान में रख करके इसका विकास किया जाएगा, ये इसका भी अध्ययन हम लोग विकास के पहलू के अंतर्गत करेंगे। छठा है भाषात्मक विकास। भाषात्मक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे भाषा तो सभी लोग बोलते हैं लेकिन कई भाषा सब लोग नहीं जानते हैं, 2 भाषा 3 भाषा सभी लोग नहीं जानते हैं। और भाषा तो सब लोग बोलते हैं लेकिन सबके पास शब्दों का कोष नहीं होता, सबके पास पर्याप्त शब्द नहीं होते। ये भी कहें कि भाषा के अंतर्गत शब्दकोश का विकास कैसे होता है, भाषाओं में शब्दों का उचित उच्चारण कैसे होता है, भाषाओं में शब्दों का समानार्थी शब्द कैसा होता है, विलोम शब्द कैसा होता है, पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं, ये सब से दृष्टिकोण एक अलग ही मानसिक क्षमता होती है। यहाँ जो मानसिक क्षमता आपने देखा वो क्रियात्मक पक्ष का था और यहाँ जो भाषात्मक विकास है संज्ञानात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक मतलब याद रखना, यहाँ संज्ञान मतलब उसको किस प्रकार से भाषाओं का विकास हो। जैसे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भाषा का विकास अधिक होता है, अधिक शब्द वो बोलती हैं, अधिक देर तक बोलती हैं। तो ये करने का मतलब है भाषा में जो है उस शब्दों का उचित प्रयोग, उचित उच्चारण और शब्दों की मात्रा और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। क्यों? इसीलिए जो है जिस भाषाई विकास, जैसे हम लोग जब कई भाषाएं कोई सीखता है तो वह बाल्यावस्था तक या किशोरावस्था तक वो जाते जाते सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसकी मानसिक संरचना की विलक्षण स्वरूप होता है, जिसके कारण से वह शुरू में उसको शब्दकोश याद होते हैं, फिर बाद में वो नहीं सीख पाता है। इस प्रकार से भाषाओं के विकास का विभिन्न पहलू भाषाओं में जैसे होता है शब्द, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन जो अंग्रेजी शब्द है वह अंग्रेजों की भावना में पूरी तरह से नहीं बोल पाते। अर्थात यहाँ भाषा के शब्द का उचित आरोह अवरोह का प्रयोग, भावात्मक संयोग, शब्दों की मात्रा, इस सभी दृष्टिकोण से हम लोग जो है विकास के पहलुओं को हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से विकास आयु के साथ व्यवस्थित गुणों का पूर्ण रूपता को प्राप्त कराना ही विकास है। यानी आयु के साथ व्यवस्थित रूप से विभिन्न पहलुओं के पूर्णता का विकास करना, पूर्णता को प्राप्त करना ही विकास है। या पूर्णता के विभिन्न स्वरूपों को जानना और उसके अनुसार जान करके
विकास के लिए निर्देशित करना, विकास की व्यवस्था करना, विकास का स्वरूप प्रदान करना ही एक शिक्षक का बाल विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। मुझे उम्मीद है कि विकास के इन पहलुओं को आप समझ गए होंगे, जिसका हम लोग आगे डिटेल में चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।